नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो में बताया गया है अर्थ लीकेज रिले और कॉन्टैक्टर के साथ इमरजेंसी पुश बटन का कनेक्शन, यानी इसका मकसद है विद्युत झटके और नुकसान से बचाव। तो आप प्रस्तुत वीडियो में देखेंगे कि इसमें लगने वाले मुख्य सामान क्या हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है और इसका कनेक्शन कैसे तैयार किया जाएगा और प्रत्येक पार्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है। तो वीडियो को आप ज़रा अंत तक देखें तो बहुत सारी जानकारी निकल कर सामने आएगी जो आपके काम की हो सकती है। अब देखें, इसमें मुख्य पार्ट जो है ELR है, यानी अर्थ लीकेज रिले है। ये GIC कंपनी की है और एनालॉग रिले है। ये डिजिटल मॉडल की भी आती हैं, अलग अलग कंपनी की आती हैं। अब जो यहाँ आप रिले देख रहे हैं, इसमें देखिए दो सिलेक्टर की नाब बनी हुई है। एक तो है ट्रिप रेंज सिलेक्ट करने की और दूसरी जो है टाइम डिले सिलेक्ट करने के लिए। जैसा कि आप ELCB या RCCB के केस में जानते हैं कि उसकी जो है ट्रिपिंग रेंज जो है फिक्स होती है, यानी वो 30 मिली एम्पियर की हो सकती है, 100 मिली एम्पियर की हो सकती है या 300 मिली एम्पियर की हो सकती है। और उसमें अर्थ लीकेज के केस में तत्काल ट्रिपिंग होती है, जबकि इस रिले के अंदर जो है सिलेक्शन का बटन है हमारे पास में, जिसके माध्यम से हम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें आप 0.03 मतलब 30 मिली एम्पियर, फिर उसके आगे है 0.1 एम्पियर यानी 100 मिली एम्पियर, फिर है 0.3 एम्पियर यानी 300 मिली एम्पियर, फिर है आधा एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर और 30 एम्पियर। तो इस तरह से हम, अगर हमारा लोड बड़ा है तो हम इसकी ट्रिपिंग रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जो है वो टाइम डिले के सिलेक्शन के लिए नाप बनी हुई है, जो कि 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक है। और यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं टाइम का। और सबसे नीचे जो नाप है वो टेस्ट या रीसेट की है। तो इस तरह से इस रिले को हम सेट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब इसमें अगला जो मुख्य पार्ट है ये है CBCT। इसकी रेंज है 30 मिली एम्पियर से 30 एम्पियर तक, जो कि अर्थ लीकेज करंट को सेंस करती है और आगे ट्रिपिंग के लिए रिले को सिग्नल देती है। अब ये हमारा कॉन्टैक्टर है। ये कॉन्टैक्टर छोटा बड़ा कुछ भी एम्पियर का हो सकता है, जो हमारी लोड की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम कॉन्टैक्टर को लगाएंगे। ये है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। और इस कॉन्टैक्टर के साथ जो कनेक्शन बनेगा, इसमें NC कॉन्टैक्ट लगा होगा, यानी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। इस बटन को जैसे ही हम पुश करते हैं तो इसके NC के कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं और आगे सिग्नल मिलता है। ये है इंडिकेटर जो कि ट्रिपिंग का सिग्नल देगा। और अब आगे आप देखें कि इस सब सामान को मिला करके एक पूरा कंप्लीट सिस्टम कैसे बनता है और उसका कनेक्शन डायग्राम कैसे होता है। तो आप एनिमेशन को ध्यान से देखें।
वाला सर्किट डायग्राम है, इसमें है क्या, सबसे पहले हमने कॉन्टेक्टर लगा दिया और कॉन्टेक्टर की कॉइल के जो है A1 और A2 टर्मिनल हैं जो कि यहाँ सिंगल फेज की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। इसमें होता क्या है कि जो कॉन्टेक्टर के इनपुट पर हमारी मेन सप्लाई दे दी जाती है और कॉन्टेक्टर के आउटपुट से जो वायर्स निकलती हैं वो ये जो CBCT लगी है उसके गोल सुराख से हो करके सारी तारें लोड को बाहर जाती हैं और अर्थ की वायर जो है बाहर से ली जाती है। और आप L1, L2, B1, B2 और Y1, Y2 और 15, 16, 18 और 25, 28 से जो देख रहे हैं रिले के ऊपर टर्मिनल बने होते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल का कनेक्शन देते हैं। अब देखिए L1 पर जो है फेस की वायर आ रही है और L2 पर दूसरे फेस की वायर आ रही है, यानी ये इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई जो कि रिले को ऑपरेट होने के लिए सिग्नल इससे मिलता है। और ये CBCT जो है इस पे B1, B2 पॉइंट बने होते हैं, B1, B2 से जोड़ देते हैं और नीचे जो 15, 16 नंबर पॉइंट है इसके साथ जो है रिले के अंदर एक चेंज ओवर का कनेक्शन बना होता है जो कि नॉर्मल केस में 15 और 16 से जुड़ा होता है। जब इसमें अर्थ लीकेज का कोई फॉल्ट होता है तो एक कनेक्शन 16 से उठकर 18 पर चला जाता है और जिस समय फॉल्ट होता है उसी समय ये जो 25 और 28 का कनेक्शन खुला हुआ है ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है, सर्किट बन जाती है जो कि हमारा इंडिकेटर के लिए सिग्नल मिलता है। अब ट्रिप का जो इंडिकेशन है जो लैंप जो है रेड कलर का है, यहाँ पर देखिए फेस की वायर लूप हो रही है L2 से और 28 नंबर पॉइंट से जो है ट्रिपिंग के केस में न्यूट्रल मिल जाएगा और इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। अब देखिए जो इमरजेंसी पुश बटन का सिस्टम लगा हुआ है एक ऐसे सर्किट पूरा होगा तो आप देखें कि जो 15 के पास फेस आ रही है ये कॉमन चेंज ओवर के टर्मिनल से होते हुए 16 पर आ रही है और ये फेस वायर जाकर ये हमारी पुश बटन के पहले वाले पॉइंट पर गई और फिर पुश बटन के ENC के दूसरे वाले पॉइंट पर गई जो कि क्लोज पोजीशन में है और फिर यहाँ से होते हुए कॉन्टेक्टर के A2 कॉइल के सिरे पर पहुँच गई और A1 पर न्यूट्रल पहले से मौजूद है तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड ऑन रहेगा, यानी सप्लाई को चालू रखेगा। अब देखिए अगर पुश बटन से इसको चलाना है तो पुश बटन को जैसे पुश करेंगे तो ENC कॉन्टेक्टर जो है ओपन हो जाएगा और कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी तो कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। इस तरह से इमरजेंसी पुश बटन से भी इस सिस्टम को बंद कर सकते हैं। या तो जो 15-16 के बीच में जो चेंज ओवर का पॉइंट बना हुआ जो कि नॉर्मल केस में क्लोज है, जब अर्थ लीकेज का कोई फॉल्ट होगा तो ये रिले जो है सिग्नल देगी, यानी यहाँ से 15-16 से ओपन हो जाएगा तो भी हमारी सप्लाई बंद हो जाती है। इस तरह से इस सिस्टम के लगाने से हमें डबल प्रोटेक्शन मिलता है, एक तो अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन मिलता है और दूसरा इमरजेंसी के केस में मान लीजिए हमारे पैनल रूम में या हमारा जो सिस्टम बना है उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है और हम सिस्टम के नज़दीक नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारी दूर जो पुश बटन लगी हुई है वहाँ से भी हम पूरे सिस्टम को सप्लाई को बंद कर सकते हैं। तो यह एक बेहतर हमारा सिस्टम होगा जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत बेहतर है। आशा करता हूँ ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।